चैतन्य वैदिकम आयुर्वेदा। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र केवल एकमात्र ऐसा वैदिक शास्त्र है जो चैतन्यमयी है। कैसे? आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। हमारे YouTube चैनल की एक विशेषता है, हम एक अनोखे वैशिष्ट्यपूर्ण विशेष ऐसे टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसा ही आज का टॉपिक है चैतन्य वैदिकम आयुर्वेदा। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैतन्य वैदिकम आयुर्वेदा मतलब आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है, एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है, मेडिकल साइंस है जो चैतन्यमयी है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई शास्त्र बना नहीं, कोई मेडिकल साइंस ऐसा बना नहीं जो चैतन्यमयी है। तो ऐसे कौन सी बातें आयुर्वेद को विशेष बनाती है, चैतन्यमयी बना देते हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आयुर्वेद समम शास्त्रम न अन्यत अत्र अस्ति भूतले पुण्यम पुण्यप्रदम प्रोक्तम पंचप्राण प्रवर्धनम शाश्वतेषु च सर्वेषु सिद्धांतेषु प्रतिष्ठितम चैतन्य वैदिकम चैतन्य प्रणमामि पुनः पुनः वैज्ञानिके तु काले अस्मिन् तंत्रज्ञान सुविस्तृतम गृहणं तेन कर्तव्यम आयुर्वेद प्रकृतये वैशिष्ट्यशतम आदिष्टम वैदिकेश्वस्य निश्चितम पठम चितरम तेषां भूतले भूतिदायकम आयुर्वेद विदा एहि तदभ्यासरता चे आयुर्वेद दूरश्रद्धा सर्वेशा भवतु मंगलम। तो दोस्तों, ऐसा ये पंचप्राण युक्त सब आयुष्य की सब बातों से जानकारी तथ्यपूर्ण शास्त्रोक्त पद्धति से परिपूर्ण ऐसा हमारा जो शास्त्र है, जिसे पढ़कर जो आधुनिक विज्ञान के भी सब सिद्धांत जिसमें समाविष्ट है, जिनको आज मालूम पड़े हैं लेकिन 3000 साल पहले आयुर्वेद में जिसे समाविष्ट कर दिया गया है, ऐसे हमारे परिपूर्ण शास्त्र का से पूर्ण दृढ़ विश्वास रखते हुए हम उसे अभ्यास करना चाहिए, हम उसे ज्ञात करना चाहिए और उस ऐसे शास्त्र से सब मानव जाति का कल्याण होना चाहिए हो, ऐसी हमारे भगवान धन्वंतरि के चरणों में प्रार्थना है। तो दोस्तों, हमारा कहना यह है कि आयुर्वेद समान अन्य शास्त्र नहीं है। वो इसलिए कि उसका प्रयोजन जो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य टिकाए रखना और आतुर का विकार प्रशमन करना, मतलब रुग्ण का विकार प्रशमन करना, ऐसा किसी शास्त्र का अन्य शास्त्र का प्रयोजन नहीं है। अन्य शास्त्र में सिर्फ भौतिक चिकित्सा दी जाती है, लक्षणों अनुसार चिकित्सा दी जाती है, व्याधियों की चिकित्सा की जाती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे इसके बारे में कहीं पे भी कुछ भी वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। आयुर्वेद एक शास्त्र है, एक प्रमाणित शास्त्र है, अनुभूत सिद्ध शास्त्र है। इसे कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अनादिकाल से यह स्थित है। रोग हर ही नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति नष्ट की चिकित्सा तक इसको कहा गया है। आचार्य चरक द्वारा नष्ट की चिकित्सा कही गई है। दोस्तों, अन्य शास्त्रों में सिर्फ रोगों की चिकित्सा कही गई है। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, रोगों का प्रशमन हो और स्वस्थ व्यक्ति कैसे मोक्ष को प्राप्त करे, मोक्ष तक की चिकित्सा कही गई है। इसलिए यह शास्त्र चैतन्यमयी है। आत्मा, मन, चैतन्य, इन सब बातों का वर्णन, विस्तृत वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में है, वेदों में है, अन्य शास्त्र में नहीं है। अन्य शास्त्र में सिर्फ भौतिक उपचार मिलते हैं। अध्यात्म का वर्णन जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र की विशेषता है, ये वर्णन शास्त्र में है। इसके सिद्धांत शाश्वत है। आयुर्वेदा अमृतम सात ब्रह्मा उद्वासनातनम ददक्षाय सौ अश्विभ्याम तव शतक्रतवे ततः। यह शास्त्र जो है यह मानव निर्मित नहीं है। अन्य शास्त्र सब मानव निर्मित है। यह आयुर्वेद शास्त्र जो है यह ईश्वर ब्रह्मा द्वारा वर्णित है, वो उपदेशित है। ब्रह्मा जी ने 1,00,000 श्लोकों में आयुर्वेद शास्त्र की रचना की है। यह एक हिंदू धर्म से डायरेक्ट संबंध होने वाला एक शास्त्र है। अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। रिलीजियस टेक्स्ट से डायरेक्ट इसका मिलाप है। वेदों का उपवेद कहा गया है, अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। यह डायरेक्ट हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। औषधि के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वृक्षः गुल्मा बहुविधः तथैव तृण जाता यहाँ अंत संज्ञा भवंती एते सुख दुख समन्विता। चक्रपाणी दत्त जी ने बहुत अच्छा कहा है। पेड़ पौधों में भी जान होती है, चैतन्यता होती है। हमारे साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस जी को नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये पेड़ और पौधों में भी जान होती है, चैतन्यता होती है। यही तो बात आयुर्वेद में कही गई है। पंचमहाभूत शरीर के लिए पंचमहाभूत आहार होना जरूरी होता है और उनके लिए पंचमहाभूत चिकित्सा ही होनी चाहिए। पंचमहाभूतात्मके देहे आहार पंचभौतिकाः। दोस्तों, वनस्पति जन्य औषधि चैतन्य में होती है। अगर उनमें जान होती है, चैतन्यता होती है, तो दवाओं में भी चैतन्यता होती है।
औषधियों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आयुर्वेद में इतनी सूक्ष्मता कही गई है कि वनस्पति कौन से काल में कौन से वनस्पति का कौन सा अंग संग्रहण करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में कहा गया है, ताकि उस काल में, उस अंग में, उस पेड़ में, उस शाखाओं में उसमें ज़्यादा औषधि का गुणांतर होता है, इसलिए उस काल में उसको संग्रहित करनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा औषधि प्रभाव मिलता है। इतने सूक्ष्म विचार आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है। मिनरल दवा जो होती है, खनिज औषधि, रस औषधि की बात मैं करूँगा तो इसमें ये निर्जीव होती है, विषयुक्त होती है, लेकिन अग्नि संस्कार करके, रस भावना करके उसको चैतन्यमयी बना दिया जाता है, उसके विष के प्रभाव को कम कर दिया जाता है, शून्य पर लेके आता है। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात है, पूर्व के ज़माने में इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी न होते हुए भी उन लोगों ने उस वक्त के मौजूद सब साधनों के आधार पर ही उसको साइड इफेक्टलेस, एडवर्स इफेक्टलेस दवाई बना दी थी। और आज इतना विज्ञान इतना अवगत होने के बाद भी हम एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्टलेस दवा नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारी प्रगति है या अवनति, आप ही सोचिए। तो ऐसे मिनरल दवाई हम अग्नि संस्कार से देकर चैतन्यमयी दवाई बना सकते थे, जिनमें जो निर्जीव है ऐसे, जैसे कि जो हेवी मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक, कॉपर, लीड, मर्क्यूरी, सल्फर, इनको तरह तरह की भावना देकर संस्कार करके हम चैतन्य में बना सकते हैं। अग्नि संस्कार करना दवाओं पर ऐसा अन्य शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है। अग्नि विचार जो है यह अन्य शास्त्र में बिल्कुल नहीं है। शाश्वत औषधि गुणधर्म है, जैसे कि हम देखते हैं शुंठी को ले लीजिए। शुंठी के जो गुणधर्म 3000 साल पहले शास्त्र में बताए गए, आज में उनमें एक भी गुणधर्म में ना कम करने की बात है ना बढ़ाने की बात है, शाश्वत है। जो कह दिया, लिख दिया, वो लिख दिया, इसके ऊपर ना कम ना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऐसा हमारे शाश्वत सिद्धांत है औषधि के गुणधर्म के बारे में। अन्य शास्त्र में ऐसा नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट गलत हो सकते हैं। आज कभी ये मालूम हुआ, कभी ये मालूम हुआ, तो ऐसे कहा गया है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि एस्पिरिन के बारे में जब उसका संशोधन हुआ तो कहने लगे कि ये पेन किलर है, और बाद में मालूम पड़ा कि ये तो एंटीप्लेटलेट है। तो पेन किलर से ज़्यादा एंटीप्लेटलेट का काम करती है, ऐसा एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा। मतलब सिद्धांत शाश्वत नहीं है। आयुर्वेद के औषधियों के बारे में ऐसा नहीं है। जो कह दिया, लिख दिया, वो लिख दिया, उसको प्रमाण है, बदलने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट नक्षत्र में द्रव्य संग्रह, गुणवर्धन होता है, चैतन्यता, यही प्रमाण है दवाओं का। खुद की टर्म्स और टर्मिनोलॉजी है, नो प्लेगरिज्म, किसी से चुराई नहीं है। अपने शास्त्र का रचना उन्होंने खुद किए, उनकी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी, परिभाषा, संज्ञा सब की सब अपनी है। शुद्ध चिकित्सा का विचार है, बाकी की तरह नहीं है। मंत्र चिकित्सा, जिसे हम आज की तारीख में मॉडर्न साइंस, मॉडर्न इंजीनियरिंग, कोई पैरामीटर से आप कह नहीं सकते कि कौन से मंत्र से कितना असर हो रहा है, ऐसा कोई पैरामीटर बना नहीं सके। लेकिन मंत्र चिकित्सा का प्रभाव हम देखते हैं। आयुर्वेद की औषधियाँ हम घर पर बना सकते हैं, उसके लिए ना किसी फार्मेसी की ज़रूरत है, ना किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। यही एक हमारे शास्त्र की विशेषता है। ये इसके बारे में भी आयुर्वेद स्वावलंबी है। और सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद की देवता धन्वंतरी। दोस्तों, दुनिया में किसी भी वैदिक शास्त्र को कोई देवता नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद ही है जिसको कि भगवान धन्वंतरी ने प्रमाणित किया है, भगवान धन्वंतरी ने पृथ्वी पर अवतरित किया है। तो दोस्तों, ऐसी कई और बातें हैं जो आयुर्वेद शास्त्र को चैतन्यमय बना देते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। हम आशा रखते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपके वैद्य लोगों में और आपके दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।